नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 अप्रैल, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ बड़ा अभियान होगा शुरू। संवेदनशील क्षेत्रों पर होगी नियमित छापेमारी। त्योहारों और आयोजनों में बरती जाएगी विशेष सतर्कता। सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस को लेकर आया बड़ा फैसला। स्वास्थ्य विभाग ने लगाया प्रतिबंध। 7 निश्चय 3 के तहत लिया गया ये फैसला। बिहार में 75 वर्ष पुरानी पांडुलिपियों का होगा डिजिटाइजेशन। ज्ञान भारतम मिशन के तहत शुरू हुआ यह अभियान। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक होगा आयोजित। बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में इन विषयों में न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य। हिंदी और अंग्रेजी में कम अंक लाने पर कॉपी की नहीं होगी जांच। 14 से 21 अप्रैल के बीच होगा परीक्षा का आयोजन। बिहार में बुलेट ट्रेन परिचालन के लिए सर्वे टीम का हुआ गठन। जुलाई से अगस्त के बीच सर्वे टीम का काम हो सकता है शुरू। ट्रेन किन शहरों से गुजरेगी ये बात रिपोर्ट करेगी तय। आईपीएल 2026 में आज होगा डबल हेडर मुकाबला। वानखेड़े में एमआई के सामने उतरेगी आरसीबी। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में दिखेगा एलएसजी वर्सेस जीटी का रोमांचक मैच। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस को लेकर स्वास्थ्य विभाग का आदेश हुआ जारी। बिहार सरकार ने सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के चिकित्सक और चिकित्सा शिक्षक निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। यह निर्णय 7 निश्चय 3 के तहत लिया गया है और राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बदले चिकित्सकों को गैर व्यावसायिक भत्ता और प्रोत्साहन राशि देने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने संकल्प जारी किया है। बिहार में 75 वर्ष पुरानी पांडुलिपियों का होगा डिजिटाइजेशन। जिला प्रशासन ने भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों के सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण का अभियान शुरू किया है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी पांडुलिपियों की पहचान के लिए मिशन मोड में व्यापक सर्वे का निर्देश दिया है। यह अभियान पंचायत से लेकर जिला स्तर तक चलेगा और मठ, मंदिर, पुस्तकालयों व निजी संग्रहों में मौजूद पांडुलिपियों को शामिल करेगा। अब तक 49,858 पांडुलिपियों का सर्वे हो चुका है और इनका डिजिटलीकरण ज्ञान भारतम ऐप पर किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भारत की समृद्ध बौद्धिक परंपरा से जुड़ सके। बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में इन विषयों में न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य। बीपीएससी एईडीओ परीक्षा 14 से 21 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होगी और ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगी। हिंदी और अंग्रेजी में न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, वरना अभ्यर्थियों की कॉपी जांच ही नहीं होगी। हिंदी में 70 में 21 और अंग्रेजी में 30 में 9 अंक आवश्यक है। अंतिम समय में नए टॉपिक पढ़ने के बजाय रिवीजन पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। मॉक टेस्ट की बजाय पुराने प्रश्नों की पुनरावृत्ति बेहतर मानी गई है। समय प्रबंधन, एडमिट कार्ड की तैयारी, परीक्षा केंद्र की जानकारी और गर्मी से बचाव जैसे उपाय जरूरी बताए गए हैं। शांत मन और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ बड़ा अभियान होगा शुरू। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद नई एसओपी लागू की गई है, जिसमें चौकीदार से लेकर एसपी तक की जवाबदेही तय की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों और हॉटस्पॉट की पहचान कर नियमित छापेमारी की जाएगी। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई, दैनिक रिपोर्टिंग और साप्ताहिक अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। त्योहारों और आयोजनों में विशेष सतर्कता, निगरानी बढ़ाने और डॉग स्क्वाड के उपयोग का प्रावधान है। अच्छा प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार और लापरवाही पर सजा दी जाएगी। अब हर मंगलवार को बंद रहेगा बापू टावर संग्रहालय। बापू टावर संग्रहालय के साप्ताहिक अवकाश में बदलाव किया गया है। अब ये सोमवार को बंद रहने की बजाय मंगलवार को बंद रहेगा और सोमवार को आम दर्शकों के लिए ये खुला रहेगा। यह निर्णय बापू टावर समिति द्वारा लिया गया है ताकि उन पर्यटकों और शहरवासियों को सुविधा मिल सके जो सोमवार को अन्य प्रमुख स्थलों जैसे कि चिड़ियाघर, तारामंडल, बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम के बंद होने के कारण भ्रमण नहीं कर पाते थे। बापू टावर के निदेशक विनय कुमार के अनुसार इस बदलाव से सोमवार को पर्यटन का एक बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा और अधिक लोग संग्रहालय का लाभ उठा सकेंगे। 14 अप्रैल को होगी नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक।
बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर चल रही अटकलें अब साफ हो गई है। जानकारी के मुताबिक 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी और इस बैठक के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनके राज्यसभा जाने के फैसले के बाद से ही उनके भविष्य को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस फैसले की चर्चा नेताओं से लेकर आम जनता तक हो रही थी और अब संभावित तारीख सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में बदलाव की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी उल्का गुप्ता की। उल्का गुप्ता एक भारतीय अभिनेत्री है जिनका जन्म 12 अप्रैल 1997 को बिहार के सहरसा में हुआ। उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ। उन्होंने जी टीवी के धारावाहिक झांसी की रानी में मनु रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाकर पहचान बनाई और बाद में काली के रूप में भी नजर आई। उन्होंने तेलुगु फिल्मों आंध्र पुरी और रुद्रमा देवी में काम किया है। उनके पिता गगन और बहन गोया भी अभिनेता है। उन्होंने रुस्तम जी इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से शिक्षा प्राप्त की है। वो भारतीय टेलीविजन और सिनेमा में अपनी मजबूत पहचान के लिए जानी जाती है। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में भी काफी काम किया है। 6 जिलों से होकर गुजरेगा आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। गया जी के आमस से दरभंगा तक बनने वाले 230 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा पटना जिले से होकर गुजरेगा जो रामनगर से कच्ची दरगाह तक जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मसौढ़ी के एसडीओ को भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। परियोजना से गया जी, औरंगाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के बीच यात्रा समय घटेगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। पीएमजी बैठक में 30 से अधिक विकास परियोजनाओं की समीक्षा हुई। मुआवजा, अतिक्रमण हटाने और समय सीमा में कार्य पूरा करने पर जोर दिया गया। विभिन्न एजेंसियां सक्रिय है, नियमित निरीक्षण जारी है। नगर निकाय स्थायी समिति चुनाव की बढ़ी तारीख। राज्य के नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचन की तिथि बढ़ाकर अब 15 से 25 अप्रैल कर दी गई है। पहले ये प्रक्रिया 15 से 20 अप्रैल के बीच निर्धारित थी, लेकिन नगर विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी निकायों में निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों के नगर निकायों में 15 से 25 अप्रैल के बीच हर हाल में निर्वाचन कराएं तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विधि व्यवस्था सुनिश्चित करें। भुवनेश्वर कुमार ने की बिहार के वैभव सूर्यवंशी की तारीफ। भुवनेश्वर कुमार ने वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की परिपक्वता की सराहना की। उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र में भी वो बहुत स्पष्ट और परिपक्व शॉट खेलते हैं। वैभव ने आरसीबी के खिलाफ 26 गेंदों में 78 रन बनाकर मैच जिताऊ पारी खेली। भुवनेश्वर ने कहा कि टी20 में युवा बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और दबाव भी महसूस नहीं हुआ। उन्होंने रणनीति, कैच छूटने और इम्पैक्ट सबके चयन का भी उल्लेख किया। विराट कोहली ने उनकी पारी की प्रशंसा करते हुए कैप पर संदेश भी लिखा और इस प्रदर्शन से वो ऑरेंज कैप धारक बने हैं। तो वैभव सूर्यवंशी के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए आपको क्या लगता है, सीनियर इंडियन क्रिकेट टीम में उनका चयन होना चाहिए या नहीं? बिहार में गन्ना किसानों को सरकार देगी मुफ्त बीज। बिहार सरकार बंद चीनी मिलों को पुनः चालू करने और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना के साथ साथ गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार योजना चला रही है। इसके तहत गैर चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ना खेती का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें अब तक 468.93 एकड़ क्षेत्र शामिल है। भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा सहित कई जिले इसमें शामिल है। किसानों को 0.25 से 5 एकड़ तक मुफ्त गन्ना बीज दिया जा रहा है और गन्ना खेती से आय और रोजगार बढ़ने की भी संभावना है। गन्ना आयुक्त अनिल कुमार झा ने इसे किसान हित में बताया। बिहार में इस जगह करोड़ों की लागत से बनेगी रेल फैक्ट्री। बिहार के रोहतास जिले के डालमिया नगर में भारतीय रेलवे द्वारा 403.20 करोड़ रुपए की लागत से रेल वैगन मरम्मत कारखाना स्थापित किया जाएगा। ये परियोजना 219 एकड़ भूमि में विकसित होगी और इसके लिए डीडीयू रेल मंडल तथा राइट्स ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। रेल बजट 2026-27 में इसके लिए राशि आवंटित की गई है और इस फैक्ट्री से स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और वेल्डिंग, पेंटिंग व स्पेयर पार्ट्स जैसे छोटे उद्योग भी विकसित होंगे, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। डालमिया नगर का पुराना कारखाना 1984 में बंद हुआ था, जिसे अब पुनर्जीवित किया जा रहा है। मॉडल स्कूलों में शिक्षक भर्ती के नियम हुए सख्त। बिहार सरकार ने मॉडल स्कूलों से मुल्तला आवासीय विद्यालय की तर्ज में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अधिक सख्त और पारदर्शी बना दिया है। अब चयन 100 अंकों की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। परीक्षा में विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल और सामान्य योग्यता का आकलन किया जाएगा, जबकि इंटरव्यू में व्यक्तित्व और संवाद क्षमता परखेंगे। उद्देश्य योग्य और आधुनिक शिक्षण पद्धति में निपुण शिक्षकों का चयन करना है। चयनित शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी मिलेगा और पारदर्शिता के साथ मेरिट लिस्ट बनेगी। इस बदलाव से ग्रामीण मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की सरकार की योजना मजबूत होगी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा पहुंची बिहार।
मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा ने पहली बार बिहार का दौरा किया, जहां पटना एयरपोर्ट पर बीते दिन उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने प्रशंसकों और मीडिया के स्नेह से अभिभूत होकर बिहार की मेहमान नवाजी की सराहना की। मनिका ने बिहार की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व को भारतीय सभ्यता का केंद्र बताया। उन्होंने प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा को पहली बार चखने की उत्सुकता जताई। अपनी 3 दिवसीय यात्रा में उन्होंने महावीर मंदिर जाने और स्थानीय कला संस्कृति समझने की इच्छा भी व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने छोटे शहरों की लड़कियों को अपने सपने पर भरोसा रखने और मॉडलिंग में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। बिहार में बुलेट ट्रेन परिचालन के लिए सर्वे टीम का हुआ गठन। भारतीय रेलवे ने बिहार में बुलेट ट्रेन चलाने की संभावनाओं को लेकर सर्वे टीम का गठन किया है, जो जुलाई से अगस्त से काम शुरू कर सकती है। ये टीम संभावित रूट, जमीन अधिग्रहण और लागत का आकलन करेगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि बुलेट ट्रेन किन शहरों से गुजरेगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पटना, गयाजी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर को जोड़ने की संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय रिपोर्ट के बाद होगा। इस परियोजना से बिहार में आर्थिक विकास, निवेश, उद्योग, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे राज्य हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। बिहार में 3 अंचला अधिकारियों को किया गया निलंबित। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने 3 अंचला अधिकारियों को निलंबित कर सख्त कार्रवाई की है। इन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा में बाधा डालने, विभागीय कार्यक्रमों से अनुपस्थित रहने, राजस्व लक्ष्य से कम वसूली करने और महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र न देने जैसे आरोप लगे हैं। इसके साथ ही कोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेशों की अवहेलना का मामला सामने आया है। इससे पहले भी कई सीओ निलंबित किए जा चुके हैं और राज्य में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल जारी है और सरकार ने काम पर लौटने की चेतावनी दी है, अन्यथा सेवा लाभ रोकने और सस्पेंशन जैसी कार्रवाई जारी रहेगी। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम शुष्क हो गया है और बारिश नहीं हो रही है। शनिवार सुबह से ही कई जिलों में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ गई है। पटना और अरवल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिससे हल्की ठंडक बीते दिन महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले दिनों गर्मी और हवा दोनों बढ़ेंगे, लगातार जारी रहेगी। जाने कार या बाइक खरीदते समय कैसे ऑनलाइन बीमा से बचा सकते हैं पैसे। नई कार या बाइक खरीदते समय लोग मॉडल और रंग पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन इंश्योरेंस अक्सर डीलर पर भरोसा करके ले लेते हैं, जबकि डीलर से बीमा लेना अनिवार्य नहीं है और बाहर से पॉलिसी लेना भी पूरी तरह सही है। डीलर अक्सर कमीशन के लिए अपनी पॉलिसी बेचते हैं और आईडीवी कम करके या जरूरी एड ऑन हटाकर सस्ता दिखाते हैं, जिससे क्लेम में नुकसान हो सकता है। कई बार तो एनसीबी नो क्लेम बोनस भी नहीं बताया जाता, जिससे छूट मिल सकती है। इसलिए खरीद से पहले ऑनलाइन तुलना करें और सही कवरेज, आईडीवी और एड ऑन देखकर ही पॉलिसी को चुने। पटना में अगले 4 सालों में बनेंगे 37 नए पार्क। पटना शहर को हरित, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पार्कों का विकास और पुराने पार्कों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। पिछले 20 वर्षों में 113 पार्क बनाए या संवारे गए हैं, जिनमें वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, बच्चों के खेल क्षेत्र और बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था शामिल है। पार्क अब फिटनेस और सामाजिक मेल जोल के केंद्र बन गए हैं। पाटलिपुत्र और अटल पार्क सहित कई नए आधुनिक पार्कों का निर्माण जारी है। अगले 4 वर्षों में 37 नए पार्क बनाने की योजना है। इनमें योगा जोन, थीम गार्डन, वर्षा जल संचयन और बेहतर कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाएं होंगी। गयाजी में एसबीआई अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। गयाजी में विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसबीआई के फील्ड ऑफिसर रविरंजन कुमार को 75,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पर लोन पास कराने के नाम पर घूस मांगने का आरोप था। अतरी प्रखंड के छतनी गांव निवासी एक व्यक्ति के बेटे ने 7.5 लाख रुपए के लोन के आवेदन किया था। आरोप है कि इसी लोन को मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने पर विजिलेंस ने जांच की और जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पूछताछ जारी है। तेजस्वी यादव का बयान, लालू नहीं झुके तो बेटा भी नहीं झुकेगा। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अभिनंदन समारोह में बीते दिन तेजस्वी यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक समाज के लोग पहुंचे। कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा हुई। लालू प्रसाद यादव का नाम लेते हुए तेजस्वी ने कहा कि वे कभी नहीं झुके और वे भी नहीं झुकेंगे। उन्होंने सरकार पर कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को लेकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है और समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। आज डबल हेडर में होगा एमआई वर्सेस आरसीबी और एलएसजी वर्सेस जीटी का महामुकाबला। आईपीएल 2026 के 2 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस शामिल है। एमआई ने सीजन की शुरुआत जीत से की थी, लेकिन लगातार 2 हार के बाद वापसी की तलाश में है।
आरसीबी 2 जीत और 1 हार के साथ उतार चढ़ाव में है। वानखेड़े में मुकाबला शाम 7:30 बजे होगा। वहीं एलएसजी बनाम जीटी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। इकाना पिच धीमी है, स्पिनरों को मदद मिलती है। दोनों टीमें जीत के बाद आ रही हैं, जिससे मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1885 में आज के दिन राखाल दास बंदोपाध्याय का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार तथा पुरातत्ववेत्ता थे। 1917 में वीनू माकड़ का जन्म हुआ था। ये भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक थे। इनका नाम विश्व के श्रेष्ठ ऑलराउंडरों में गिना जाता है। 1953 में ऋत्विक सान्याल का जन्म हुआ था। भारतीय शास्त्रीय गायक है। वो ध्रुपद ज्ञान के सशक्त हस्ताक्षर भी है। 1910 में केदार शर्मा का जन्म हुआ था। ये भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और हिंदी फिल्मों के गीतकार हैं। 1978 में ताज भोपाली का निधन हुआ था। ये एक सुप्रसिद्ध शायर थे। मेडिकल इंश्योरेंस में सुधार के लिए आईआरडीएआई बनाएगी कमेटी। आईआरडीएआई ने बढ़ते मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और क्लेम में आ रही दिक्कतों को देखते हुए एक सब कमेटी बनाने का फैसला किया है। ये समिति हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम को बेहतर बनाने, रिस्क मैनेजमेंट, कवरेज बढ़ाने और इनोवेशन पर सुझाव देगी। इसका उद्देश्य पॉलिसी धारकों का भरोसा बढ़ाना और नियमों को सरल करना है। वर्तमान में क्लेम प्रक्रिया जटिल होने और कंपनियों द्वारा ढिलाई की शिकायतें मिलती हैं। समिति डिजिटल सिस्टम सुधार, फ्रॉड रोकथाम, पॉलिसी पोर्टेबिलिटी और सरकारी निजी समन्वय पर भी काम करेगी। इससे पॉलिसी धारकों को क्लेम में तेजी, पारदर्शिता और बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है। प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस वंश ने वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था? ए शाक्य, बी मल्ल, सी लिच्छवी या फिर डी कोलिय? इसका सही जवाब है सी लिच्छवी। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष में लागू की गई थी? ए 2006, बी 2008, सी 2011 या फिर डी 2016? हमारा तीसरा सवाल है, बिहार की किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? ए कोसी, बी गंडक, सी महानदी या फिर डी सोन? इसका सही जवाब है ए कोसी। हमारा चौथा सवाल है, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए अमर सिंह, बी गजाधर सिंह, सी जयदयाल सिंह या फिर डी कदम सिंह? इसका सही जवाब है ए अमर सिंह। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए 1997, बी 2000, सी 1947 या फिर डी 2005? इसका सही जवाब है बी 2000। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है चंदन कुमार, ब्रजमोहन रॉय, अनिल झा, जगन्नाथ सा, श्याम नंदन चौधरी, नंदन कुमार, राम बाबू दास, राजेंद्र प्रसाद, राजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, सूरज रॉय, सोनाली कुमारी, नरेंद्र कुमार, सूर्य रॉय, संजीव कुमार, नौशाद रजा, अर्जुन प्रसाद, मनोज कुमार, अनवर करीम खान, ऋतु कुमारी, अतीक खान, राजकिशोर महतो, अनिकेत कुमार, रमेश कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, श्याम कुमार, शिव शक्ति, मंटू सोनी, कृष्णा मुरारी, विजय घायल, रतन शरण और रामाशीष गोंद। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाना सही है या गलत? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।